नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष एक ऐसी ही पौराणिक कथाओं को तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका आज की मानवता में भागदौड़ में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दोनों तरफ फैली इस महामारी को देखकर आप सभी के मन में भी यही विचार आ रहा होगा कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है और यही जीवन का अंत है, परंतु यह सत्य नहीं है। हिंदू शास्त्र के अनुसार सूर्य सिद्धांत के में वर्णन में वास्तव में कलयुग का यह आरंभ है। कलयुग का आरंभ हुए अभी ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ है, बल्कि यह तो कलयुग का आरंभ ही है और इसका अंत होने में अभी काफ़ी समय शेष है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, इस विषय पर वर्णन हेतु यदि हम अपने हिंदू शास्त्रों और पुराणों, महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटे तो हमें कलयुग काल के भयावह प्रभाव के बारे में पता चलता है और ऐसी ही गाथाएं सामने आती हैं जो कि कलयुग के आरंभ से जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गाथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से जुड़ा है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी भूल थी जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहीं का होकर रह गया। मित्रों, आज की हमारी यह वीडियो कलयुग के आरंभ से जुड़ी ऐसी सत्यता को उजागर करती है जिसका अर्थ मानवता की आज के युग में बहुत ही ज़्यादा कारीगर है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं उस संदर्भ के बारे में जो कलयुग के आरंभ में जुड़ा सबसे प्रचलित संदर्भ है। जी हाँ, महाराज परीक्षित से जुड़ी वो गाथा जिसकी चर्चा हमने वीडियो के आरंभ में की थी और जिसके फलस्वरूप ही राजा परीक्षित को पृथ्वी पर कलयुग के डेरा जमाने का जिम्मेदार ठहराया गया। क्या थी वो भूल, आइए जानते हैं। वीडियो के इस भाग में क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा। महाभारत की समाप्ति के साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे थे। तब धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतने रणच और हिंसा के बाद धरती पर नहीं लग रहा था और उन्होंने सब कुछ त्याग मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट त्याग कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारों के साथ सम्राट घोषित कर दिया और अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्राण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। तो हिमालय की ओर जाने के बाद अब धरती पर राजा परीक्षित का राज था, जो भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों के अभाव में अच्छे से राजपाट चलाने का प्रयास कर रहे थे। कहा जाता है कि पांडवों और द्रौपदी जब हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए तब एक दिन स्वयं धर्म बैल का स्वरूप लेकर और गाय के रूप में बैठी माँ पृथ्वी और सरस्वती नदी के किनारे एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी के आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तक तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म,
तुम तो सब जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शासन, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, लिए भी कर्ता, कोमलता आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम चले जाने के बाद कलयुग ने उन पर कब्जा जमा लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में स्वरूपी कलयुग वहां पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गायें पृथ्वी आपस में बात करने लगे और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इन्हें बिना अपराध के बेचारी गाय और बैल को मारे जा रहा है। तुम तो अपराधी हो, अपराध क्षमा योग्य भी नहीं है, इसलिए पापी तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया और थरथराकर कांपते हुए बोला कि महाराज, आपके जैसा दयालु कोई नहीं है। मैं आपसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ, कृपया करके मुझे जीवन दान दे दीजिए। तब महाराज परीक्षित ने बोले, हे पापी, तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक धर्मों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर लौट कर कभी मत आ। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुरता से कहा कि पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आपका राज नहीं। कृपया करके मुझे कुछ ऐसी जगह का निदान दान करें जहां मैं रह सकूं। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोचकर विचार किया कि असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होगा, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस कलयुग ने बोला कि राजा, ये 4 स्थान मेरे रहने लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान करें। कलयुग की यह मांग सुनकर राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान भी प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, किंतु कुछ देर दाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमानी ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती की चीज़ों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहर जाएंगे। धर्म को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। लालच, झूठ, कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी बात के हत्यारे बन जाएंगे। लोगों की हत्या छोटी छोटी बातों पर करने लगेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत धन बन जाएगी। घर में कोई रिश्ते नाते नहीं टिक पाएंगे। जल्दी लोग झूठी कस्में खाएंगे और उन्हें तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा, नशीली चीज़ों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करना तो दूर, उनकी परंपरा से चलना भी बंद कर देंगे। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपना व्यापार ईमानदारी से नहीं करेगा। जीवन में अनुभव कर रहे हर एक बुरी स्थिति के लिए ये से जीने वाला यह कलयुग किन कारणों की वजह से मनुष्य के लिए
हर एक कृत्य के जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसकी वजह से चाहे किसी व्यक्ति की आपस में देह कारण हत्या कर दी गई हो, किसी नाबालिग कन्या के साथ दुष्कर्म हो गया हो, अपने ही पुत्र ने माता पिता को घर से निकाल दिया हो, या धन के लोभ में पति ने पत्नी की हत्या कर दी हो, या धन प्राप्ति की लालसा मनुष्य को अपने ही प्रिय को मारने पर विवश कर दे, किसी भले पुरुष की गई भलाई उसी पर भारी पड़ जाए, तो ऐसे में उस दोषी से ज़्यादा कलयुग को यह कहकर दोषी ठहराया जाता है कि ऐसा ना हो ना तो निश्चित ही था। कलयुग में हर एक कृत्य के लिए कलयुग ही जिम्मेदार है। मित्रों, अपने शास्त्र और पुराणों में योगा चक्र के बारे में आपने तो सुना ही होगा। एक युग लाखों वर्ष का होता है, जो एक चक्र के समान गतिमान है, जिसके फलस्वरूप प्रति एक युग के समय काल समाप्त होने के पश्चात निश्चित समय अंतराल के क्रम अनुसार दूसरे युग का आरंभ होना निश्चित है। साथ ही आपको यह भी बता दें, पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। काल गणना के अनुसार 4 युगों की अवधारणा में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के बाद चौथा और सबसे अंतिम युग कलयुग ही है। कलयुग का अर्थ है कली की आयु, अंधकार का युग, दुख की उम्र या झगड़े पाखंड की उम्र होता है। कलयुग के अर्थ को आप संभव या वर्तमान में चल रही भयावह स्थिति से भी जोड़ पा रहे होंगे। अगर प्राचीन पुराणों को उठाकर देखा जाए तो इसमें संसार के अंत को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गीता में भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ होने और इस संसार के अंत होने के बारे में कुछ बातें बताई हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ और अंत के बारे में बताया है। कुछ संकेत देते हुए कृत्यों का वर्णन भी किया है, जो आपको कलयुग के आरंभ का संकेत देगा। गीता में वर्णन के अनुसार जब एक स्त्री अपने श्रृंगार रूपी बाल काटने लगे, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठाए, अपने घर में कोई लड़की सुरक्षित महसूस ना करे, लोगों के अंदर से भय खत्म हो जाए, उनकी अकाल मृत्यु होना आरंभ हो जाए, जो कि बहुत कष्टदायी होगी। गीता में कथित भगवान विष्णु के अनुसार सब समझ ले कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये सभी संकेत तो हमारी वर्तमान स्थिति को कहीं ना कहीं शब्दों के रूप में बयां कर रहे हैं। तो मित्रों, प्रतीक्षा कीजिए, इसका और भी विकराल रूप आना बाकी है। मित्रों, यह थी घोर कलयुग की शुरुआत। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हम सबको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।